नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, दरअसल खुशखबरी है। तो क्या है वो खुशखबरी, मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बात करते हैं हम रियल एस्टेट की। वो व्यक्ति होते हैं जो शुरुआत में बिल्डर से घर खरीदते हैं और बिल्डर को जो एक फंड की लिक्विड की ज़रूरत होती है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। कई बार ये इन्वेस्टर्स घर ले लेते हैं और जब बेचते हैं तो उन्हें जो प्रॉफिट होता है कम हो जाता है और बिल्डिंग बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो महाराष्ट्र में एक स्टैम्प ड्यूटी एक्सटेंशन हुआ है। दरअसल एक स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट मिलता है अगर मैंने या समझिए किसी इन्वेस्टर ने एक घर लिया है, रजिस्ट्रेशन किया है और यदि वो 1 साल के अंदर वो घर बेच रहा है तो जो नया बंदा है ले रहा है जो घर, उससे पूरा स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना होता, उसे बस डिफरेंस भरना होता है। यानी 1 करोड़ का घर एक्स ने लिया, जो इन्वेस्टर है उसने रजिस्ट्रेशन किया, 5% स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से उसने 5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरे। अब वही घर उसने 1.5 करोड़ में किसी को बेच दिया आगे चलकर, तो अब 5% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी 7.5 लाख हो गए। तो पूरे 7.5 और 1 साल के भीतर में बेचा है तो पूरे 7.5 लाख रुपए नहीं भरने हैं जिस नए बंदे ने लिया है, उससे केवल जो डिफरेंस आ रहा है 2.5 लाख रुपए का, या समझिए 1 करोड़ 50, तो 50 का जो है डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस में उसको बस उसके ऊपर का स्टैम्प ड्यूटी भरना है, उसके अलावा कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और जो इन्वेस्टर होता है उसे प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ये पीरियड केवल 1 साल के लिए हुआ करता था, पर अब ये पीरियड को असेंबली ने बढ़ाकर वेनेसडे को ही अनाउंस किया, जिसे 1 साल की जगह 3 साल के लिए कर दिया। यानी अब वो जो स्टैम्प ड्यूटी एक्सटेंशन है, डिस्काउंट है, वो 3 साल तक के लिए मिल जाएगा। यानी डिफरेंस जो है वो 3 साल के लिए आपके ऊपर लागू होगा। इससे 2-3 चीज़ें हैं कि देखिए, मुंबई में इमारत बनने के लिए आमतौर पर 1 साल तो नहीं लगता, 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। और जब 3 साल तक लगता है और किसी ने होल्ड करके रखा है और रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फिर उसके बाद में वो बेच रहा है और वापस स्टैम्प ड्यूटी जब भरना पड़ता है तो वो एक हिसाब से उसको लॉस हो जाता है। और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर जब ये 3 साल का पीरियड है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक लंबा अरसा उनको मिल जा रहा है जहाँ पे वो अपने पैसे बचा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी में इस तरीके का डिस्काउंट स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली में वेनेसडे को पास कर दिया है। यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टर यदि आप हैं या आपने घर खरीदा है पिछले 1 साल में, 2 साल में, आप अब उस पर जब बेचेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट में एक्सटेंशन मिल गया है। squarefeetindia.com की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिएगा।